अभिनेता अल्लू अर्जुन जेल से बाहर आए। जमानत के बाद भी अल्लू अर्जुन को जेल में बितानी पड़ी रात। भगदड़ मामले में आरोपी अल्लू अर्जुन को हाईकोर्ट से 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली। निचली अदालत ने 14 दिन की हिरासत में भेजा था। अल्लू अर्जुन के समर्थन में उतरे फिल्म प्रोड्यूसर अशोक पंडित, कहा जिनकी मौत हुई है उनके पति ने खुद कहा कि अल्लू अर्जुन का कोई दोष नहीं है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी अल्लू अर्जुन को बेकसूर बताया। कहा कांग्रेस राज्य में अच्छे इंसान के साथ गलत हो रहा है। अल्लू अर्जुन केस में समाजवादी पार्टी का तेलंगाना सरकार पर हमला। कहा कांग्रेस सरकार गुंडे की तरह काम कर रही है। अल्लू अर्जुन केस में एक्टर रश्मिका मंदाना का बयान। कहा अल्लू अर्जुन के साथ जो हुआ वो निराशाजनक था। एक राष्ट्र एक चुनाव बिल की ड्राफ्ट कॉपी आई सामने। इसी सत्र में पेश हो सकता है एक राष्ट्र एक चुनाव बिल। बेंगलुरु सुसाइड मामले की जांच के लिए अतुल सुभाष के ससुराल जौनपुर पहुंची बेंगलुरु पुलिस। आरोपी ससुराल वालों के घर पर ताला लटका मिला। पुलिस ने 3 दिन में थाने में हाजिर होने का नोटिस घर पर चिपकाया। यूपी के संभल में हुई हिंसा को लेकर बहुत बड़ा पर्दाफाश। हिंसा के लिए रामपुर और हापुड़ में बुलाए गए थे उपद्रवी। पंजाब हरियाणा के किसान आज फिर करेंगे दिल्ली कूच। 101 किसानों का जत्था दोपहर 12 बजे होगा रवाना। लोकसभा में आज फिर होगी संविधान पर चर्चा। नेता विपक्ष राहुल गांधी भी देंगे चर्चा में जवाब। दोपहर 3 बजे पीएम मोदी संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर लगाया विपक्ष को सदन में बोलने से रोकने का आरोप। कहा सदन में दोनों पक्षों की बराबरी का दर्जा मिले। गिरिराज सिंह का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा अखिलेश का डीएनए हिंदू विरोधी है। उनके पिताजी ने बड़ी जाबाजी से कार सेवकों पर गोलियां भी चलवाई थी। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का योगी सरकार पर बड़ा आरोप। कहा सरकार की आलोचना करने वालों पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। डिनर मेन्यू में जंगली मुर्गा परोसने पर हिमाचल के सीएम ने उठाए सवाल। कहा जंगली मुर्गा कैसे मार सकते हैं, जंगली मुर्गे को मारने पर लगी हुई है पाबंदी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ की चंडीगढ़ में मुलाकात। 21 दिसंबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में दिलजीत दोसांझ का शो होना है। पटना में बीपीएससी परीक्षा के बाद छात्रों का हंगामा कर रहे छात्रों को डीएम ने थप्पड़ मारा। बीपीएससी छात्रों को थप्पड़ मारने को लेकर तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। कहा बिहार में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर मुकाबला होगा दिलचस्प। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल के सामने पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़वा सकती है बीजेपी। कांग्रेस पहले ही संदीप दीक्षित की उम्मीदवारी का ऐलान कर चुकी है। चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को दिए सख्त निर्देश। नियमों के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने को कहा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर जारी किया वीडियो कैंपेन। वीडियो के जरिए बीजेपी और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने फिर दोहराया एक है तो सेफ है का नारा। कहा कुछ विदेशी ताकतें सनातन की एकता का विरोध कर रही हैं। हम सब एक थे, एक है, एक रहेंगे। यूपी के कानपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। वकीलों ने बांग्लादेश का पुतला भी जलाया। अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या की तलाश में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। गुजरात में फर्जी ईडी टीम का भंडाफोड़। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का केजरीवाल पर बड़ा आरोप। कहा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का एक और कारनामा सामने आ चुका है। पंजाब के बठिंडा में लूट के समय बदमाशों ने एक बच्चे का हाथ काटा। बदमाशों की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी। यूपी के फतेहपुर में कुख्यात गैंगस्टर मनोज कुमार के खिलाफ बड़ा एक्शन। पुलिस ने 2.5 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अवैध हथियार के साथ रील बनाना पड़ा भारी। रील बनाने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी के शामली में मामूली कहा सुनने के बाद कार सवार ने एक युवक को पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पार्किंग विवाद में एक ऑटो ड्राइवर पर चाकू से हमला। सीसीटीवी के आधार पर बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। हरियाणा के ग्रेटर फरीदाबाद में एक सोसाइटी में कार सवार ने 2 सुरक्षाकर्मियों को रौंदा। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। हरियाणा के फरीदाबाद में एक कंपनी में लिफ्ट में फंसकर एक आदमी की मौत। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यूपी के अमरोहा में इंसानियत हुई शर्मसार। स्कूटर सवार युवकों ने एक मरे हुए कुत्ते को रस्सी से बांधकर कई किलोमीटर घसीटा। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात के वडोदरा में सड़क पर जा रहे एक आदमी को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में आदमी की मौके पर ही मौत। यूपी के बिजनौर में स्कूली बच्चों से भरी बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी। हादसे में 12 से ज्यादा बच्चे घायल। यूपी के फिरोजाबाद में चलती एम्बुलेंस बनी आग का गोला। ड्राइवर और उसके साथी ने कूदकर अपनी जान बचाई। हरियाणा के भिवानी में कपड़ों की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। आग में लाखों का सामान राख। यूपी के एटा में विधायक विपिन वर्मा का मानवीय चेहरा आया सामने। सड़क हादसे में घायल युवक को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। यूपी के उन्नाव में एक गांव में 1 महीने में 12 लोगों की रहस्यमयी मौत से फैली दहशत। स्वास्थ्य विभाग ने हार्ट अटैक को बताया मौत की वजह।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2500 रुपए के लिए एक युवक की चाकू से हत्या, हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के गोपालगंज में छापेमारी के समय गांजा की बड़ी खेप बरामद, पुलिस ने 153 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के सोनीपत में महिला का सिर कटा शव मिलने से इलाके में दहशत फैली, शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। यूपी की मेरठ में एमबीबीएस छात्रों ने किया सुसाइड नोट में लिखा, मैं डॉक्टर बनने लायक नहीं हूं। यूपी के मेरठ से डिजिटल अरेस्ट की सनसनीखेज वारदात, महिला वैज्ञानिक को डिजिटल अरेस्ट कर करीब 8 लाख की ठगी को दिया गया अंजाम। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे का अलर्ट जारी, आज से शीतलहर का भी अनुमान है। तमिलनाडु के कई शहरों में मूसलाधार बारिश, तिरुचिरापल्ली में सड़कों से घरों तक कमर तक पानी भरा। श्रीलंका के राष्ट्रपति 15 से 17 दिसंबर तक भारत दौरे पर रहेंगे, राष्ट्रपति और पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। पूर्व राष्ट्रपति बशर असद के जाने के बाद लाखों सीरियाई लोगों ने मनाया जश्न, दमिश्क के सबसे बड़े उमैयद स्क्वायर पर इकट्ठा हुए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल को लेकर भारत की बड़ी जीत, आईसीसी ने मानी बीसीसीआई की बात, अब दुबई में खेले जाएंगे भारत के मैच। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच जारी, रोहित शर्मा ने जीता टॉस, ऑस्ट्रेलिया टीम की पहले बल्लेबाजी।